अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं कराती हूँ राना हाउस का टूर। ठीक है, ये है जी हमारा घर, मेन गेट और ये कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही ये देखें जी हमने बाहर अमरूद के दरख्त लगवाए हुए हैं। तो चलिए जी अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिज़ात सबको अपना घर दे और आमीन सुम आमीन। तो जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं तो राइट साइड के ऊपर ये कुछ इस तरह का व्यू है कि साथ ही स्टेयर्स चढ़ जाती हैं और स्टेयर्स के ऊपर मैंने गमले रखे हुए हैं। गमलों में एलोवेरा है, लातदाद उगी हुई, अल्लाह का शुक्र। और पूरे मोहल्ले को मैं बांटती हूँ। ठीक है, मोहल्ला सिस्टम है हमारा, कॉलोनीज़ में हम नहीं रहते, मेन रोड पे हमारा घर है। और ये देखें इधर मैंने लगाया हुआ है लेमन। और लेमन को 3 साल हो गए मुझे अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए, या अल्लाह लेमन 1 साल तो उगे नहीं, दूसरे साल उगे कोई 12-14, उसमें रस नहीं था। अब फिर अल्लाह ताला की ज़ात इसको फल दी है और फूल भी लगे हुए हैं, अल्लाह की ज़ात अब इसमें रस भी दे। और ये देखें छोटे छोटे टीने टीने जो है ना वो लेमन है। ये देखें, मैं कहती हूँ कि मैंने जितनी दुआएं मांगी हैं इसके लिए कि अल्लाह की ज़ात इनके ऊपर फल लगाए, अपने लिए भी मैंने मांगी होती तो बड़ी सारी कबूल हो जाने। वैसे अल्लाह की ज़ात ही कबूल करने वाला है, उसी की ज़ात का दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ ही बेसन है, बेसन के ऊपर मैंने ये वाला इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मेरे भाइयों का काम है काला, इससे हैंड जो से अच्छे उनसे वाश हो जाते हैं। और ये बेसन मैं इसी के साथ साफ़ करती हूँ। मिरर साफ़ होने वाला है, इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए आप, ये कपड़ा रखा हुआ है डस्टिंग की, वाश किया, इधर ही मैं डाल देती हूँ। साथ ही सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा वाशरूम है। ठीक है, जो भी बाहर से आए अगर वो कहे कि वाशरूम जाना है तो मैं ये यूज़ करने के लिए देती हूँ। अंदर वाला वाशरूम मैं यूज़ करने के लिए नहीं देती। बाहर इधर रैक पड़ा हुआ है, साथ ही कचरे की मैंने बाल्टियाँ रखी हुई हैं ताकि अंदर का सारा कचरा बाहर फेंका जाए। और डेली का डेली आता है कचरे वाला और हमारा कचरा ले जाता है। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ें ऊपर तो वो ऊपर ममटी बनी हुई है जिसमें सारी मैंने फ़ालतू चीज़ें जो उनसे आना वो रखी हुई हैं। फ़ालतू घर में चीज़ तो कोई नहीं होती, लेकिन जो रोज़मर्रा यूज़ नहीं ना होती वो। और ये है जी एलोवेरा, पुदीना, वो एलोवेरा, बेबी प्लांट भी उगाए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जी किसी को चाहिए हो तो ले लें। ये हमारी घारी घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का करोड़ 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 दफ़ा शुक्र उसकी रब की ज़ात का कि जिसने सवारी दी हुई है, जिसको नहीं दी हुई अल्लाह ताला सबको दे। और घर का गिरा छोटे होने की वजह से फिर हमें ऐसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपना हो शुक्र अल्लाह की ज़ात का जैसा भी है। ऊपर हमने इसको धूप और सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए, बारिश से बचाने के लिए फाइबर लगाया हुआ है। किसी को इसका फ़ायदा पहुंचेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। फ़ैन लगा हुआ है ताकि हम लोग ना भला क्या करते हैं, इधर ही बैठ के, बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो इधर ही बैठ के खुली हवा में ना तो पढ़ते हैं। ये इधर मैंने पैलिंग से ना ये फ्रंट इसका एरिया इसको डेकोरेट किया हुआ थोड़ा सा ऐसे ही। जब ये देखिए एक साइड पे मैंने 2 प्लांट्स जोन से है ना, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, इनको लगा रखा हुआ है, ट्रीज़ बने हुए हैं। और ये हमारी गली है। और इधर ऐसे ही गैराज के इसी साइड पे ना हमारा ड्राइंग रूम है। तो चलें जी पहले चलते हैं अपने ड्राइंग रूम में। तो आज मैं बताऊं, आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ ये वीडियो, तो आज है 10 अक्टूबर 2024। जब आपको ये वीडियो मिलेगी हो सकता है कि आप तब 2025 हो। और देखिए कब मिलती है आपको। लाइट्स करते हैं जी ऑन, ये लाइट्स। और ये डोर जोन्स है वो भाभी के रूम का है। तो आपको पहले इस साइड पे खड़े होकर दिखा देती हूँ। ऐसा हमारा नज़र आता है ड्राइंग रूम। अल्लाह पाक का करोड़ों 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 दफ़ा शुक्र है कि उसकी ज़ात ने ना हमें इस काबिल समझा, तो अल्लाह की ज़ात ने हमें दिया। ऊपर सीलिंग हुई है, ये 3 सीटर 2 सीटर एंड 1 सीटर जो सा हमारा सोफ़ा पड़ा हुआ है। सोफ़े को जब मेन रोड पे हम रहते हैं तो इस वजह से ना वो डस्ट ना पड़े, इसके ऊपर हमने ना ऐसे ही कवर डाल दिया हुआ है। जो इसको कपड़ा चढ़ा हुआ है वो बड़ा ही खूबसूरत सा है, तो लेकिन बहुत जल्दी गंदा होने वाला है ये वाला। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें ना, उसमें पूरी डिटेल मैंने दी हुई है। ये ड्राइंग रूम जब मैंने साफ़ किया था, ये जब कभी गेस्ट आते हैं तो फिर इसको
कवर को ना उतार दिया जाता है। ये वाला टेबल मैंने रखा हुआ है, टेबल के नीचे फार वाला जो कारपेट है वो डाला हुआ है। रनर साथ ये डायमंड जो सेट है, ये मैंने कैंडल सेट और साथ टिशू वाला जो बॉक्स है वो ला के रखा हुआ है। बस इससे ज़्यादा चीज़ें हो ना तो जब मेहमान नवाजी की जाती है तो फिर ना उठानी पड़ती है, तो इस वजह से ना मैंने कम ही चीज़ें रखी। इधर लैम्प पड़ा हुआ है और साथ ही टॉवल स्टैंड मैंने रखा हुआ है, टॉवल पेपर स्टैंड। और ये मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये बहुत पुराना, मेरी वालदा के ज़माने का समझे कि 24 से 25 साल पुराना है, ठीक है। मैं तब खुद 10 क्लास में होती थी। ये हमारा फ़ोन स्टैंड हुआ करता था, इसी को करके तो इसको मैंने जाने नहीं दिया। उस ज़माने में ना मैंने इसको मेरे हाल से कोई 1200 या 1300 का ख़रीदा था। आज लेने जाएँ तो ये 6-7 थाउजेंड का तो होगा, पक्की बात है। क्योंकि ये जब मैंने ये शीशा डलवाया ना इसको, तो ये जो शीशा है ना वो कम से कम मुझे ये उन्होंने 1500 का डाल के दिया है। इधर मैंने लगाई हुई हैं बटरफ्लाइज। एक साइड पे एसी लगा हुआ है, इन्वर्टर नहीं है, एसी लगा हुआ है। और ये जो है 3 साइड टेबल्स जो जिसके हम सर्व कर सकते हैं फूड को, ये हैं। और ये जाए नमाज और जो है तस्वीर, ये इस साइड पे इसलिए पड़ा हुआ है कि क्यों आप कह सकते हैं कि इधर से क्यों नहीं उठाया। ये जगह पाक है, ठीक है। बाकी जगह में ना हम लोग हो सकता है कि जूते लेके आते हों, तो इस जगह पे ना कम ही जूते लेके आते हैं क्योंकि कोई काम नहीं है। मैं अभी भी खड़ी हूँ तो नंगे पाँव खड़ी हूँ। इस जगह पे जो भी आता है बिछाता है और नमाज अदा करता है, तो इसको इधर ही रख लिया आगे वो है हमने। इस साइड पे हम मुड़े तो ये मैंने साइकिल रखी हुई है और साथ ना ये बॉक्सेस हैं। तो मुझे पता नहीं क्या गाना याद आ गया, वो साइकिल वाला। तो ये कारपेट मैंने ग्रास कारपेट जो है उसको कटिंग करवा के इसके ऊपर रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर जो स्क्रैच है ना वो ना आए। टाई लगी हुई है, पत्थर नहीं है। केज मेरा बहुत ही फेवरेट समझे कि मैं ना, मेरा ना ख्वाब था कि मैं ना केज लूँ। तो फिर ये मुझे ना मेरी शब बरात मेरे भाई ने दी ना, तो सिर्फ मुझे केज दिया कि इसको बड़ा पसंद है। और ये देखें जी, ये मेरी वालदा के ज़माने की है, 2005 में मैंने ये ली थी। और इधर से आपको मैं बताऊं, कार्नर टूटा हुआ है, खुद ही मैं लेके आई उस ज़माने में 2500 की। और मैं एक स्कूल में जॉब किया करती थी, 2500 ही मेरी पे थी। और ख़ुद ही आके पाँव रख दिया और मैं बड़ा रोई। मेरी अम्मी मुझे चुप कराएं तो उन्होंने मुझे कैसे हंसाया। अम्मी कहते ये देखो, ये जो पैरट की बीवी है कितनी होशियार है, लड़के तो फिर हस्बैंड के पीछे छुपी हुई है, तो उसको ना कह रही है चलो माफ़ी दे दो, फिर उसके पीछे छुपी हुई है। और वो है उसकी सास उसके ऊपर चीख रही है। मैं इतना हंसी कि जितना मुझे गम था ना भूल गया। तो मैंने अपनी माँ को देखा कि मेरी अम्मी ने मुझे ज़रा भी नहीं डांटा था। और इस बात का ना फ़ायदा लेते हैं हमारे बच्चे। अगर कोई कुछ हो जाए, मैंने ये बात सुनाई हुई है उनको, तो कहते हैं दादू ने आपको नहीं था डांटा तो आप हमें क्यों डांटती हैं। ये मैंने लगाई हुई है वॉच, क्लॉक। ये क्लॉक नहीं है जी, वॉच है। क्लॉक इसलिए नहीं है, क्लॉक तो अंदर से इसकी टून्स आती है ना, मैंने वो निकाल दी हुई हैं सेल वगैरह। तो ये जो है वॉच कह रही हो, ये वॉल क्लॉक है। उठा सीधा बोल जाऊँ, इग्नोर कीजिएगा। इस साइड पे मैंने मूरे रखे हुए हैं 2, अगर ज़्यादा गेस्ट आए तो हम लोग इधर बिछा के ना बैठ सकते हैं। और ये है जी सोफ़ा कम बेड, ठीक है। ये अब आप कहेंगे कि ये किधर से लिया, ये जो मल्टी फॉर्म वाले हैं ना उनके मैंने उधर से शोरूम से लिया था। ये 30,000 का मुझे मिला था, 30,000 का। तो ये सोफ़ा भी बन जाता है, बेड भी। जब मैंने ये लिया मैंने कहा चले भाई लोग इधर सो जाएंगे, जो छोटे वाला भाई है। मैंने ला के रखा, उसको मैंने ख्वाब दिखाया लेकिन मैंने सोने नहीं दिया। वो कहता फिर हमें जब सोने नहीं देती तो फिर क्यों हम लोगों को ना ख्वाब दिखाती हो। फिर जब चीज़ बन जाती है फिर दिल करता चलो जाओ शाबाश खिसको गन पाना जी। साथ ही हमारा जोन सा है, ये मैंने फुट मैट रखा हुआ है। और ये हमारा है वाशरूम जो है, इधर किधर गया ये वाशरूम। दिखाते हुए इरिटेट मैं होती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैंने इसको भी डेकोरेट किया हुआ है। सामने मैंने लगाई हुई है सीनरी, ठीक है। और टॉवल स्टैंड, ये देखें आप लोग, मैं थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊंगी। ये इधर मैंने पॉन्ड्स का और ये राइस का वो रखा हुआ है फेस मास्क। इधर अपने अपनी पसंद के सबके शैम्पू हैं। जिनको शक है कि हमारा टूथब्रश यूज़ किया जाए तो उन्होंने सेपरेट रखे क्योंकि कलर एक जैसे हो गया। ये इधर पड़े हुए हैं, अब आप कहेंगे आपका कौन सा है। जिस बंदे को शक है ना मैं उसी का यूज़ करती हूँ अपने बंदे का। और क्योंकि मेरा बाहर पड़ा हुआ है, ये हमारी जो बाहर चल रहा है क्या कहते हैं कैमरे जो लगे हुए हैं हमारे मोबाइलों में,
कोई आए तो हम अपने मोबाइल से ना कैमरा चेक कर लेते हैं। तो ये उसका स्विच इधर लगा हुआ है। फाइनल लुक आप देख रहे हैं हमारे ड्राइंग रूम की। माशाल्लाह माशाल्लाह कहिएगा। 2025 में ना ये आपको मैं दूंगी वीडियो। चलते हैं अंदर, इधर से लाइट साफ़ करते हैं। ऐसे ही अगर दरवाज़ा खोलें तो भाभी का रूम आ जाता है। भाभी सफाई कर रही है इसलिए मैंने नीचे कैमरा कर लिया। इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये LCD है। लाडी आवाज़ आहिस्ता करें। और ये देखें, ये साथ हमने मिरर लगाया हुआ है। और ये था ड्रेसिंग टेबल, तो वो ऊपर वाला हमने तोड़ के ना, ये आप मुझे देख सकते हैं, ठीक है। लाडली आवाज़ आहिस्ता कर ले प्लीज़। इधर कॉर्नर में भाभी ने फूल रखे हुए हैं, ये दूसरे फूल। और उसको फूल बहुत पसंद है। एक हमारे हमसायों को फूल बड़े पसंद है, उनके घर में चली जाऊँ फूल ही फूल हैं। एक मेरी भाभी को फूल बड़े पसंद है। लाडी मैंने आपको, ये जी भाभी का रूम है, ठीक है। ये देखिए जी भाभी का रूम, भाभी के रूम। ये भाभी की बेड शीट उसकी मोस्ट फेवरेट, उसको इसी तरह के कलर पसंद है। गंदे हो जाए तो वो खुद कहती है मैं मज़े से धो लेती हूँ। इसमें भी पैलिंग हुई है, रेनोवेशन की हुई है हमने घर की। इन्होंने इन्वर्टर लगाया हुआ है। और ये भाभी का जब छोटी होती थी और शादी हो गई उसकी तब की पिक है। और ये बेड। और ये मैं आपको बताऊँ ये बाटल हमने क्यों रखी हुई है, इन्वर्टर का ना जो पानी है ना, ये देखें, ये इसके अंदर आराम से डेली का डेली जितना भरा जाता है ना, वो हम उसको ना बाहर उंडेल देते हैं। क्योंकि बाहर ड्रेन करने के लिए ना कोई जगह नहीं है, ना ही हमारा घर इस तरह का बना हुआ है कि हम करें। ये हैं जी हमारे बर्तन वाली अलमारी, और ये मेरी वालदा के ज़माने की बनी हुई है। मैं आपको बर्तन दिखाऊं। और मैं अच्छा आपको मैं बताऊं, ये हम ना घर बनाने लगे हैं अब, और इसलिए मैं आपको कह रही 2025 को मिलेगा। ये हमारी यादें रहेंगी कि हम लोग ना इस घर में ऐसे रहा करते थे, कितनी खुशियों में हम रहते थे। इंशाल्लाह जब हम इसको बनाएंगे खुशियों में ही रहेंगे। जब हमारा घर बन जाएगा ना, ये वीडियो अब आप लोगों को तब मिलेगी। इसलिए मैं एक एक चीज़ की बना रही हूँ, वरना मुझे व्लॉगिंग करते हुए 4 साल हो गए हैं। मैंने कभी भी जोन सा अपने घर की ना वीडियो नहीं किसी को दिखाई। तो अब ये हमारा घर बनना है, तो ये मैं यादें बना रख रही हूँ अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे देखेंगे तो वो कहेंगे अच्छा हम लोग, हमारा पुराना घर कैसे चीज़ कैसे पड़ी होती थी। तो चले जी, ये अगर हम इधर पर्दा आगे कर देना, ये देखिए आप, तो ऐसे रूम जोन है ना ये हो जाता है। साथ ही इसके अंदर स्टोर है, तो मैं आपको साथ स्टोर दिखाती हूँ। चलें जी चलते हैं स्टोर की तरफ। ऐसे पर्दा आगे करें, हाँ ये है जी हमारा स्टोर, ठीक है। ये देखिए इसमें फ़र्श हुआ है और ब्लैक फ़र्श हुआ है, जिसको हम सफाई करें तो फिर हो जाता है। इधर हमारी पड़ी हुई है सेफ़ अलमारी, जिसमें ना हम कपड़े वगैरह रखते हैं। और ये देखें, ये समझें कि आज से 30 से 35 साल पहले ये हमारे हालू कुवैत होते थे, मेरी वालदा भी कुवैत होती थी, तब ये स्टिकर्स उन्होंने दिए थे, अभी तक लगे हुए हैं। हमारे बच्चों में ना आदत नहीं है चीज़ों को ना ख़राब करने की। और ये मेरा जहेज़ जो कि रुल रहा है, मेरी अम्मा ने मुझे इतना जहेज़ दे दिया। बर्तन मुझे बहुत पसंद है, इतनी चीज़ें मेरी माँ ने मुझे दी। तो वो एक्चुअली ये मेरे मेके का घर है, फिर अपना भी थोड़ा थोड़ा हो गया। तो मेरी वालदा की डेथ हुई तो फिर मैं ना गई नहीं। तो इतने बर्तन ये जितने भी लगाए हुए हैं मैंने अपने बर्तन लगाए हुए हैं, फिर भी ढेरों ढेर मेरे पास बर्तन है। ये सारे कार्टून मेरे बर्तन के ना भरे हुए हैं। तो वो हुआ यूँ कि कहाँ लगाऊँ ये, इससे मुझे बड़ा दुख लगता है। जब इंशाल्लाह नया घर बनेगा ना, ये मैं अपने किचन में लगाऊंगी, क्योंकि मेरा पोर्शन अलग होना है, तो मैं इसको लगाऊंगी। मेरी माँ ने बहुत मेहनत से ये मुझे ना फूड फैक्ट्री लेके दी थी। ये पैनासोनिक की है, और देखें इसको ना दीमक भी लग चुकी है बैड डिब्बे को, अल्लाह करे अंदर से साफ़ हो। तो मेरी माँ ने बड़ी मेहनतों से मुझे ना हम लोगों को चीज़ें दी हुई हैं। तो बस फिर यही है ना कि जब हर चीज़ थी घर, तो फिर मैं नहीं लगाने दी घर वालों ने, तो उधर के डिब्बे पड़े हुए हैं। ये ट्रेज़ कोई मेहमान आए आप लोग कहेंगे कि इधर रखी हुई हैं। हाँ जी, ये 2 ट्रेज़ हैं, ये मैंने ला के इधर रखी हुई हैं कि जब गेस्ट आते हैं चलो इधर से उठा लो, क्योंकि जगह नहीं है। इधर कुरान पाक पड़े हुए हैं, और
ये सेपरेट हम लोग ना इकट्ठी ला के रख देते हैं। ग्लॉसरी जो करते हैं अल्लाह ताला सबको दे और हमेशा हमेशा दे, मेरी आने वाली नस्लों को भी दो। और जब से मेरी आँख खुली है ना, मैंने अपने घर से ना बुक्स को नहीं जाते देखा। पहले मैंने बुक्स का ढेर लगाया होता था, अब मेरे बच्चों का भी ना वही हिसाब है। और ये सारे के सारे जो हैं वो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं जो स्टिच होने वाले हैं, या जो मैंने आधे स्टिच करके रखे हुए हैं। शूज़ मेरे भाइयों के पड़े हुए हैं, या पता नहीं ज़मीन पर कौन से कपड़े फेंक गए हैं। बच्चे अकेडमीज़ गए हैं और अपने कपड़े उतार के गए हैं। ये है जी स्पेशल मेरी माँ ने बनवाया था इस्त्री स्टैंड। तो ये है कि चीज़ ख़राब हो हम फेंकते नहीं हैं इसको। फिर भाई ने ना ये वाली चीज़ ख़राब हो गई थी, इसको दोबारा से प्लाई लगा के ना तो फिर इसको समझे कि इसको करवाया है रीन्यू। वो हमारा फ्रीज़र पड़ा हुआ है, ऐसे हम चेयर्स रख के स्टोर करते। ये है कि मेरे भाभी में ना बहुत वो चीज़ है रख रखा है उस औरत का सामान, स्टोर में भी उसने बिखरने नहीं दिया हुआ। ये पीसीस बच गए थे उसके कारपेट के, तो उन्होंने फेंका नहीं है, तो कभी काम आएगा बैठने के लिए। तो अब हम लोगों ने घर बना लेना है, तो अब मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। इधर कपड़े, भाभी की आदत बहुत अच्छी है, मेरे में नहीं है ये आदत। भाभी कपड़े प्रेस करके ना तो ये इधर रख देती है। जहाँ भी कहीं जाना हो या कोई गेस्ट है फ़ौरन इस रूम में आएगी, कपड़े उतारेगी, कपड़े पहनेगी तो उनके सामने। घर में हम बेशक चूड़े चूड़े बने रहें, लेकिन जब भी कोई आएगा फटाफट उधर। और ये मेरी ही पेटी पड़ी हुई है मेरे जहेज़ की, और ऊपर सामान मेरा। ये बिस्तर हैं सर्दियों वाले, तो चाह रहा जगह नहीं है तो फिर ऐसे ही रखा हुआ। हाय अल्लाह, ये तो हमारे वो कपड़े हैं जो शादियों वाले हैं, तो इसका तो ये खुला हुआ है, तो बस चूहा चला गया तो कपड़े गए। अभी बताती हूँ, भाभी सही करेंगी। ऐसे ही गर्मियों सर्दियों के फिर कपड़े रखते हैं। आप देखिए कितनी मजबूरी है ना हम लोगों को घर बनाने की। और ये जो बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं ना, ये बर्तन वो हैं जब हमारे घर में न्याज वगैरह दी जाती है ना, तो फिर मैंने सेपरेट ही बना के रख दिए हुए हैं। ठीक है, घर की एक एक चीज़ तो कोई भी नहीं दिखाता, लेकिन समझो ये हमारी मेमोरी है। बच्चे देखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी, हमारी बहू आएगी वो देखेगी कि अच्छा ऐसा पुराना घर होता था। अल्लाह ताला जब हम नए घर में, अब ये आपको वीडियो तब मिलेगी जब हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये आप लोगों को वीडियो मिलेगी। ये इधर स्टेप है, इधर से हम चढ़ते हैं ऊपर। समझे कि इस घर को ना हमने रेनोवेशन किया हुआ था, और ये गंद डाल गई है इधर से। ये गली उधर ही बाहर मेन निकलती है गैराज में ही, वो सामने पड़ी हुई है हमारी फ्रिज। तो साथ ही है जी मेरा रूम, यानी कि जैसा भी है ना हम लोगों ने रहने के काबिल बनाया हुआ है। ये है जी मेरा रूम कैसे नज़र आता है। टीना सा छोटा सा रूम है, ऊपर हुई है पेलिंग ब्लू कलर की। मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है, अब मैं चेंज करूँगी। वाइट और ब्लू कलर की, सिल्वर कलर की मैंने पेलिंग कराई हुई है। ठंडा ठंडा रूम, और सिल्वर कलर का ही मेरा जो सा है वो है क्या कहते हैं, बेड है। तो ये देखें बेड शीट, और साथ ही एक साइड पे ना और रखा हुआ है टेबल, और टेबल के ऊपर मेन जोन से है ना वैसे ही मैंने ना इसके साथ फूल जोन से है ना वो रखे हुए हैं। इधर मैंने अलमारी बनवाई हुई है, बड़ी ज़बरदस्त है। आप लोग भी डिज़ाइन देख लें। मेरी बेटी रात को कहती है मामा जी ये अलमारी हम उतार के ले जाएंगे। मैंने बच्चे ये वेस्ट हो जानी है। इतना उसका दिल आवाज़ार हुआ, कहती है मामा हम रह तो रहे हैं, क्या फ़ायदा। मैं कहा नहीं, अब ज़रूरत है घर की ना, क्योंकि ये हमारा ना घर बना हुआ है 1948-49 का ना। इसकी दीवारें इस हिस्से को ना हम तोड़ तोड़ के बस बनाते रहे। तो अब बात यह है कि अब ज़मीन से कीड़े निकलते हैं, क्या कहते हैं, तो फिर बहुत ज़रूरत है। समझे कि इसको ना वो हमने मेकअप ही किया हुआ है, लेकिन रहने के काबिल है, शुक्र अल्लाह का। कई लोग इसको भी तरसते हैं, लेकिन अब ना रहने के काबिल नहीं है। अब ना बहुत कीड़े मकोड़े निकलते हैं। ऐसे भी भाई की हमने शादी कर दी है अब, तो अब हमें कपड़ों की ज़रूरत है। ये जो साइड है ना ये मैंने बनाई हुई है कपड़े लटकाने के लिए। अब थोड़ी थोड़ी सी हम पैकिंग कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ना क्या कहते हैं पता। मैं भी अच्छी बच्ची हूँ। ये देखिए मैंने कपड़े ना लटकाए, मुझे खुद नहीं याद कि मैंने ना कैसे लटका दिए थे। ये ना मेरे कोट, कचहरी में जाऊँ तो साथ में नहीं, ये गर्मियों में मैं पहनती हूँ वेस्ट कोट, और सर्दियों में पहनती हूँ गर्मियों में पहनती हूँ वेस्ट कोट, और सर्दियों में पहनती हूँ कोट। और फिर बाद में ना इधर लटका के इसकी पॉकेट में ना देखना बड़ा कुछ निकलेगा। तो ये अभी ड्रेस मैंने स्टिच किया हुआ, और अभी मैंने पहनना भी नहीं, पिछले साल का लटका हुआ है। और ये मैं लेके आई थी नारायण का गांव से चादर,
और जब मैंने उधर से ख़रीदी थी, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया था मेरे भाई की शादी होगी ना छोटे की, ये तब मैंने उधर से ना, आप जो ख़रीदेंगे आप देखें, मैंने 2023 में ये ख़रीदी थी, ठीक है, ये 24 जा रही है, 23 में ख़रीद के लाई थी। और मेरे जहन में बस ये आया था, अगस्त में ली थी कि मेरे ना छोटे भाई की शादी होगी ना, उसकी बीवी को ना मैं ओढ़ने के लिए दूँगी, ठीक है, 2 होंगी तो फिर पक्की तो वो ओढ़ेगी। तो भाई की अब शादी हो जानी है, मैं भी कि वो उसको ओढ़ने के लिए दूँ। तो ये मैंने ली थी 5500 की, 5500 रुपये की। और मेरी भाभी, मेरी बहन और बेटी को ना बड़ा गुस्सा चलता, कहती मामा जी जब आपने ली है चीज़ तो आप पहनती क्यों नहीं है, आप दूसरों का देती हैं। तो मैं कहा नहीं, वो ओढ़ने के लिए दूँगी, नहीं चादर है, वो बहू है, क्या कहते हैं, नहीं वो ओढ़ेगी, तो फिर चलो मैं ओढ़ लूँगी। ये मेरा मेकअप का सारा थारा एक्शन, ये मेरी क्या कहते हैं लोशन वगैरह यूँ मैंने रखे होते हैं। मैंने कहा ना आपको ये 2025 में मिलेगी। ये मैं अपनी मेमोरी बना रही हूँ, इधर मेरे सारे पर्स वगैरह। तो ये बच्चे देखेंगे, उनको याद आएगी, हम लोग वीडियो लगा के ना देखा करेंगे कि हमारा पुराना घर कैसा था। ये मैंने अपनी बेटी को ना पर्स लेके दिया है, पता नहीं क्यों मेरा दिल करता था एक साइड पे ना पहना करे, तो खुद मेरे पास बेशुमार है। इसको तो मैंने टच भी नहीं किया अभी, इस पर्स को तो ये मुझे एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने दिया था, इसको मैंने टच भी नहीं किया, वह भी पहना ही नहीं। ये भी मेरा भाई मेरे लिए मरी से लेके आया था, तो ये मैंने उस दिन ऑनलाइन मंगवाए थे टॉप्स वगैरह बच्चियों के लिए, तो ये पड़ी हुई है, फ्रेंड ने वो दिया था, वो पड़ा हुआ है। ये जब हम देखेंगे तो हम लोग तो बड़े खुश होंगे ये वीडियो देख के कि ऐसे होता था, ऐसे होता था। इसलिए तो आप लोगों के लिए ना डीप बानी है, अदरवाइज़ मैं वो डीप वीडियो किसी को दिखाऊं कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, ये तो नहीं ना हो सकता। ये जी हमारे बर्तन की मैं बड़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। आप यकीन करें कि मेरी माँ को पता था कि मेरी तीनों भांडे बड़े पसंद हैं। अम्मा मेरी ने बड़े बर्तन माशाल्लाह मुझे दिए, लेकिन नसीब ये है कि मेरी माँ ने ना, मेरी शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो आप लोग बहुत किस्मत वाले होंगे कि जो अपनी माँओं को ना और उन्हीं की कमाइयों के ना बर्तनों में ना कुछ सर्व करते होंगे। मैं नहीं कर सकी भाई, मेरे नसीब ये मेरी अम्मा ने मुझे जो बेडशीटें दी हुई हैं सर्दियों के लिए, वो फोम वाली, मुझे ना बहुत खूबसूरत जहेज़ दिया गया कि शायद मेरी माँ के ज़हन में ये था कि मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और मुझे ना करना है, पता नहीं कहाँ जाना है। अच्छा ये मेरी बेटी के ना कपड़े वगैरह इधर रखने के लिए, ये दराज है, दराज में बस बनाऊंगी ना, ये मुझे यादें रहनी है। ऐसे मैंने रखी हुई है टोकरियाँ, उसके अंदर मैं चीज़ें रखती हूँ, ठीक है। देखना आपको बुक्स नज़र आएंगी, ये मेरी अपनी लॉ की बुक्स हैं। वो नीचे देखें ये क्या है, ये वो देखें, ये डिक्शनरी है, ठीक है। मेरे कमरे में ना आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। ये स्ट्रेटनर है, बेटी ने रखा हुआ है, मैं सदके जहाँ कितने पड़ गई ये। देखना लास्ट में भी आपको बुक्स नज़र आएंगी। हम लोगों का ना सरमाया ही ये है। ओए होए, वो यहाँ से नीचे की तरफ गिर गया हुआ, वो बहुत हैवी है, हाथ दर्द करने लग गया। ये मेरी शादी की पिक लगी हुई है, ये फ़ैन है। आप देखिए इधर अगर मैं सीलिंग फ़ैन लगवाऊँ तो इधर लेटे लेटे तो ये तो छत पे हाथ लग जाएगा, तो इसलिए ना ये वॉल के साथ लगा हुआ है। इधर लगी हुई है घड़ी, ये मेरी LCD, ये मेरा इन्वर्टर, ठीक है। ये भी दिन मज़े हैं, बहुत मज़े के ऊपर वो हीटर पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला हमें नहीं घर में रहना नसीब करे, मेरा मालिक हमें नहीं घर में रहना नसीब करना। तो ये तब आपको वीडियो मिलेगी जब ना हमारा नया घर बन गया होगा। ये हमारी गली है, ये बर्तन कपड़े आए हैं जी ऊपर से वाश होके, और ऐसे टोकरी में डाल दिए जाते हैं, फिर इधर रखे जाते हैं, फिर अंदर, फिर उधर डेले जाते हैं, और सारे अपना अपना टब्बर जो है कपड़े जो को लेना है। ये हमारे किचन का दरवाज़ा था, इधर से मैंने बंद करवा दिया, उधर से ओपन करवा दिया, बताती हूँ अभी। इधर मैंने शीशे का टेबल रखा हुआ है, और ये छोटी सी चेयर है, चेयर के ऊपर हमने रखी हुई है ये क्या कहते हैं, ये डस्टबिन, ये मेरा पानी, ये जो सा इन्वर्टर का, ये सारे का सारा इधर आता है। ये हमारी वाईफाई लगी हुई है, वो घड़ी फिर लग गई, तो देखो जी इत्थे भी सीलिंग हुई जे, सारे घर में ना सीलिंग हुई है, कोई भाले छाले नहीं पड़े हुए, वो हैं।
टी यार्ड पड़ा हुआ है हमारे घर में, ठीक है। ये देखें, इधर मैंने ये शीट डलवाई हुई है, सामने फ्रिज लुक बड़ी अच्छी आती है कोई भी एंटर हो। और ये इधर तो मैंने 2 चाइनीज़ सोफ़े रखे ना, सेंटर में शीशे का टेबल रखा हुआ। तुम पढ़ो, ये स्नैन भाई हैं, है ना स्नैन भाई कि नहीं? ये वीडियो तब मिलेगी जब हमारा घर बन चुका होगा और हम लोग ना अपने घर में शिफ्ट होंगे, फिर इसको देख के ना डाल तो फिर खुश हुआ करेंगे। इधर भी सीलिंग हुई है, वाशरूम में भी सीलिंग हुई है। ये मेरी माँ के जहेज़ का है जी ये वाला, ठीक है। ये एरिस्टन कंपनी का है, कुवैत से मेरी माँ लेके आई थी। और ये हमारा किचन। ऊपर की बात करें तो ऊपर में इतने ज़्यादा भांडे लगाए हुए हैं कि जो भांडे हैं ना, इधर से ही इस टाइम ना कोई अगर हमारे घर 15-16 आ जाए ना मेहमान, तो इधर से मैं गिलास और प्लेट से निकाल सकती हूँ। और कप भी इधर इतने हैं। तो अम्मी जी के हाथ से ये बना हुआ है सारा कुछ खुद रेनोवेशन की बड़ी प्यारी जो से ये मैंने टाइल्स लगवाई हुई हैं। तो मैं बड़े शौक़ से लेके आई थी। बहुत पैसा इस घर पे लगा हुआ है, बहुत ही पैसा। और जितनी टेंशन है हमने ली है ना, बस आप दुआ करें कि ये जब आपको वीडियो मिले तो मैं आप लोगों को दूसरा जो वो लोग है वो ये डालूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नए घर में हैं, अब तो खुश हैं और ठीक ठाक खैरियत से सारा काम हो गया। ये बर्तन धोने वाले भी फ़िलहाल पड़े हुए हैं, मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी तो इसलिए मैंने बना दी है वो सेपरेट। हम लोगों ने बोतल रखी हुई है पानी की भरा के, क्योंकि काम ही ऐसे हैं कि नहीं आ सकते भाई लोग मेरे। ये एक बोतल इधर रखी होती है, ये भी फुल है, नहीं ये खाली है ना, ऐसे ही फिर आज बढ़ा लूँगी। डिस्पेंसर रखा हुआ है जो गर्मियों में चढ़ता है तो सर्दियों में नहीं, ठीक है। और इधर ही खड़े होकर जब हम बाहर देखते हैं ना, तो ये गाड़ी खड़ी है, ताहा बैठा हुआ है। ताहा बाय बोल दो, जब तुम्हें ये वीडियो मिलनी है, तुमने मैट्रिक के पेपर दे दिए होने हैं और तुम्हें ये वक्त आना है यार। ये मैट्रिक का स्टूडेंट है, मेरा कज़न है। तो ये मेरे पास बच्चे जो उनसे हैं सिर्फ इतने से मैंने रखे हुए हैं, आते हैं एकेडमी के लिए। तो अब ज़्यादा घर बन रहा है तो बस मूव ऑन करना है हमने। देखे कब किधर जाते हैं। ये मेरा भतीजा है हनी, तब तुमने 9th के पेपर दे दिए होने हैं जब ये वीडियो आनी है। सोचो तुम्हें तुम्हारी क्या फीलिंग होगी हैं। और ये इधर से फिर हम बाहर निकल आए। इधर आना हनी, छत की बना के लेके आना ज़रा कि मैं खुद जाऊँ। आप यकीन करें मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ या अल्लाह वो वक्त अच्छा जल्दी जल्दी आए कि जबकि हमारा घर बन गया और हम लोग ना अल्लाह का ना शुक्र अदा करें। बहुत डर लगता है। ये इधर मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, सारा घर मैंने आपको दिखा दिया। जब हमारी बहू आएगी उसको भी दिखाऊंगी कि देखो इस तरह का खूबसूरत घर में हम रहा करते थे, अब अल्लाह ने और प्यारा दे दिया है। तो ये देखें, ये मेरी नानी की है जहेज़ की क्या कहते हैं पेटी। इसमें मैंने बिस्तर रखे हुए हैं, जब गैस जाए तो फिर बालू पुट्ठा पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ फालतू चीज़ें। हमारी छत कुछ ऐसी नज़र आती है, अब डबल स्टोरी होगा इंशाअल्लाह। ये देखिए इधर मैंने चूल्हा रखा हुआ है, ये मेरी माँ का है लेकिन नहीं से फेंकने को दिल करता। पता नहीं आप रखने दें कि ना रखने दें। कहूँगी रख लो, या छोटी बहन को कहूँगी तुम ले जाओ। तो ये हमारा छत ऐसे दिखता है। और ऐसे मैं मशीनें रखी हुई हैं और बड़े हैरान होते हैं लोग, ना इसके ऊपर ये कवर देते हैं ना कुछ। अल्लाह की सुपुर्द ये चलती है, इसको चला लेते हैं हम आके। बारिश शारिश सब में इस वक्त मशीनों ने बड़ा साथ दिया भाई। वो मेरी अम्मा के हाथ की है और ये मेरी भाभी की है। तो अभी तक वो सुपर एशिया की चल रही है। तो अब हम कह रहे हैं कि हम लेंगे ऑटोमेटिक, नहीं लेनी भाई, वैसे ही लेंगे जो ना नीचे ही रखी जाएगी। चलो मैं कपड़े वगैरह धो दिया करूँगी इनकी, एक छत पे एक नीचे। तो दुआ कीजिएगा, आपको जब ये मिलनी है तो फिर आप को मैं बताऊँ उस वक्त हमारा घर बन गया होना है और हम लोग ना शिफ्ट हो गए होंगे अपने घर में। दूसरे ब्लॉग में आप देखिएगा कि हम लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं। तो नए घर को ना मैं आपको थोड़ा सा टच दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे दिखाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। इस घर को बनाते बनाते उम्रें गुजर गई, ठीक है। मैं 35 प्लस हूँ। आप सोचें कि जब मैं पैदा हुई तो ये घर की हालत क्या होगी।
तो हमारे ऊपर केसेस वगैरह हुए इस घर पे जिनके हिस्से थे, या वैसे वैसे भी बड़े केसेस 30-35 साल इस घर पे केस चलता रहा। इस घर पे हमने केसेस पे पैसा लगाया, फिर मेरे भाइयों पे FIR दर्ज करवाई मेरे अपनों ने, तो कि केसेस के ज़रिए पैसे नहीं मिलेंगे, इनके ऊपर ऐसे केसेस करवाते हैं, तो जब ये क्रिमिनल केसेस में फंसेंगे तो खुद ब खुद ही देंगे। तो वाकई सही बात है। हमने तो वैसे भी नीयत कर ली हुई थी कि वैसे उन्होंने डबल लेना था, खैर छोड़े पुरानी बातों को, लेकिन फिर हमने किस हाल से दिया, कैसे दिया, वो अल्लाह जानता है। इधर से मूव करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। पता नहीं ये घर जितने का लिया इसके ऊपर इतने पैसे लग जाएं। बस बात है कि इधर ही पैदा हुए हैं, तो जितनी ज़िंदगी है ना अभी इधर ही गुजारने को दिल करता है। बहुत कोशिश की हमने, बड़े घर देखे हैं, बड़े जगहों पे गए हैं, अच्छे अच्छे घर भी देखे हैं, लेकिन नहीं। आप यकीन करेंगे मैं सिटी हाउसिंग तक गई हूँ, मैं पूरा दिन नहीं गुजार सकी, मैं रोती हुई वापस आई हूँ। मैंने कहा ये जो बाहर होता है ना, मैं आपको बताऊँ ये मुझे क्यों पसंद है। गेट खोलो, मेन गेट, ठीक है, ये देखें हमारा रोड पे घर है। अभी आपको आवाज़ आ रही थी ना, आलू लो, गोभी लो, मेरा बचपन इधर गुजरा हुआ है, नहीं छोड़ सकती मुझे। माँ, नानी, अपना बचपन ये नज़र आता है। ये घर नहीं, ये जन्नत है। इसको जब हम देखा करेंगे ना, मैं आपको अपना फेस भी दिखाती हूँ। चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी शक्ल बड़ी अजीब आई हुई है, ठीक है।